नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं खड़ा हूं गेहूं क्रय केंद्र जनपद बागपत के बागपत शहर में। जैसा कि आधिकारिक तौर पर गेहूं खरीद की घोषणा वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी गई है, वैसा ही हम यहां पर देख पा रहे हैं कि आज 1 अप्रैल 2022 को यहां पर जो गेहूं क्रय केंद्र बनाया गया है, जहां पर गेहूं का जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 2015 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। आगे की जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 के लिए जनपद बागपत में गेहूं खरीद के लिए सरकार के द्वारा 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 15 मार्च को किसानों को सूचित कर दिया गया था अखबार के मीडिया के माध्यम से कि 15 मार्च 2022 को किसान अपना जो पंजीकरण है गेहूं खरीद के लिए, वो खाद्य विभाग की जो पोर्टल है उस पर करा सकते हैं। जी हाँ, पंजीकरण अभी जारी है और बिना पंजीकरण के यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों से गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। और दूसरी बातें ये भी निकल कर आ रही हैं कि यदि अब की बार किसान नमी युक्त गेहूं, कटा फटा गेहूं यहाँ पर क्रय केंद्र पर लेकर आते हैं तो उनसे खरीदारी नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6000 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आज 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं क्रय का कार्य शुरू हो चुका है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर खाद्य विभाग के जो कर्मचारी हैं या अन्य जो लोग हैं वो यहाँ पर तौल के लिए उपस्थित हैं। पंखा है, जाली है, सभी प्रकार का और बैनर लगा हुआ है जिसमें पारदर्शिता के साथ गेहूं का जो क्रय मूल्य है वो अंकित है और जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका मोबाइल नंबर अंकित है। यानी पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। आगे की अपडेट के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी से और बात करते हैं। जी सर, यदि किसान अपना गेहूं लेकर आता है तो उसमें क्या मानक बनाए गए हैं कि किसान किस प्रकार का गेहूं यहां पर खरीद केंद्र पर न लाएं? भैया उसमें ये है कि उसमें मिट्टी, पहली बात मिट्टी नहीं होनी चाहिए और गेहूं सुखड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ परसेंट की छूट है पॉइंटों में, मान लिया 0.2 पाई या कुछ इस तरह से वो हैं। और गेहूं कटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गीला नहीं, मतलब नमी युक्त नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। नमी 12% से नीचे होनी चाहिए, तभी हम खरीद पाते हैं। अदर उसमें धूल या अदर फॉरेन मैटर जैसे कि बलूरी टाइप होती है या कुछ इस तरह से होती है, बथुआ टाइप ज़्यादा ना हो उसमें, तो उससे हम फिर खरीद लेते हैं। हाँ जी, इसमें किसी अन्य प्रकार का जो है जैसे सरसों के दाने हुआ, इस प्रकार सरसों के दाने हो तो खैर निकल जाते हैं, छनवा लेते हैं हम लोग, मगर इतना ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। मतलब 100 दानों में 1-2 दाना नहीं बुझाता है, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ जी। तो यदि जो पंजीकृत किसान हैं पोर्टल पर, यदि किन्हीं कारणों से वह किसान नहीं आ पाता तो क्या वो पड़ोसी को भेज सकता है किसी को अपने स्थान पर? नहीं, उसमें जब रजिस्ट्रेशन होगा उसमें नॉमिनेशन का एक ऑप्शन है। आप वो किसान अपने नॉमिनेट कर दे, किसी को भी, बेटे को, वाइफ, जिसके भी, मतलब उसमें जो उसके खसरा खतौनी में उनका नाम होना चाहिए, वो नॉमिनेट कर दे, वो तोल सकता है। क्योंकि आधार जिसका लगेगा इस बार, हालांकि आना उसे ही पड़ेगा। अगर नॉमिनेशन में किसी का बेटे का नाम डाला, उसी का आधार भी डालेगा भी, तो ही आ सकता है। और जिसका ऑनलाइन टोकन मिलेगा उसी दिन ही, जिस डेट में ऑनलाइन की डेट आएगी उससे कोई खरीदा जाएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं। इसलिए किसानों से यही अनुरोध है कि जिसका ऑनलाइन जिस दिन रजिस्टर बेचने की डेट हो उसी दिन आए, अदरवाइज वहाँ भीड़ लग जाती है, फिर आफत आती है, नहीं तुल पाता। धन्यवाद। तो ये अभी आपने सुना यहाँ पर क्रय केंद्र प्रभारी श्री राजू सिंह जी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण किसान का जो गेहूं है वो नहीं खरीदा जाएगा। ये चीज़ें कुछ गिनवाई हैं और साथ ही साथ जो पोर्टल पर
किसान पंजीकृत हैं उसको लेकर भी किसान को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार देखने में आता है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के यहाँ पर क्रय केंद्र पर उपस्थित होते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिनके नाम से पंजीकृत हुआ था, जिनका आधार कार्ड उसमें लगा था, उनको ना भेज करके उन्होंने दूसरे किसान को भेज दिया। ऐसी स्थिति में किसान को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी और उनको अपना जो गेहूं है उसको बेचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।